बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फंक्शनल इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरह आप फंक्शनल इंग्लिश की पेपर पेयरिंग स्कीम 2023 कर पाएंगे और ये जो पेपर पेयरिंग स्कीम है क्या आपको एज अ नोट्स अवेलेबल है कि नहीं, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि जो बीकॉम पार्ट 1 में मोस्टली जो दो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सैपली आती है स्टूडेंट्स की, वो यही दो हैं, एक फंक्शनल इंग्लिश और एक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो आपने इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो पाए कि आपका पेपर पेयरिंग स्कीम क्या है, और दूसरा आपने नोट्स अगर परचेज करने हैं तो आप किस तरह उसको परचेज कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर हिट कर दें ताकि आपके मतलब की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल इंग्लिश के अंदर पेपर पेयरिंग स्कीम एक्चुअल में है क्या। आपको पता है आपके इस पेपर में दो सेक्शंस होते हैं। सेक्शन नंबर 1 की पहले हम बात करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है ना, वो आता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशंस का। तो हमने नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी हुई हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट डेफिनेशन चाहिए तो वो नोट्स हमारे परचेज करे, उसको समझ आ जाएगी कि उसने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करनी है। हाँ, अगर आपके पास राइटर इमरान हाशमी की बुक है या किसी और राइटर की बुक है तो हर चैप्टर के एंड पर डेफिनेशंस दी होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नंबर में बन जाती हैं डेफिनेशन, जो आप याद नहीं कर पाओगे। जो सेकंड क्वेश्चन आता है ना, वो आता है डू एज डायरेक्टेड के नाम से क्वेश्चन कभी आ जाता है, या उस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, आपको कई दफ़ा वो कहता है कि नेगेटिव के सेंटेंसेस हैं, आप इसको ना इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करो, या इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है इसको सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करो, या आपको डिफरेंट किस्म के जुमले देकर सेंटेंसेस देकर वो आपको कहता है मोड बताओ, इसमें से वो कहता है इसमें से वर्ब बताओ, इसमें से एडजेक्टिव बताओ। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका बी पार्ट वो क्या क्या आपको कह सकता है बी पार्ट के अंदर। और बी पार्ट के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता, ना ही उनके सर वगैरह उनको बताते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो पूछ सकता है। तो हमारे नोट्स में ये भी चीज़ें बताई हुई हैं कि आपको वो क्या क्या चीज़ किस किस तरह वो पूछ सकता है, जो कि मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट की। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सबसे पहले तो आता है चेंज इनटू नंबर, जिसका मतलब होता है वाहिद जमा उर्दू में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट नंबर कौन कौन से आपको याद करने चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं सर इतने ज़्यादा हमने नंबर याद करने हमसे नहीं याद हो पाते। तो नहीं, आपको इंपॉर्टेंट नंबर जो है हमारे नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे, आपको उन्हीं को ही रट्टा लगा लें तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है वो सोल्व हो जाएगा। फिर इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट आता है वो आता है जेंडर। तो इंपॉर्टेंट जेंडर कौन कौन से हैं ये भी उस नोट्स में बताए गए हैं। फिर पार्ट नंबर 3 आता है एंटीनम्स और सिनोनिम्स का। आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इमरान हाशमी राइटर की भी बुक देखो ना तो आपको मैक्सिमम 300 या 350 या 400 तक आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको दिए हुए हैं। तो आपको वो नहीं याद होंगे कभी भी कंप्लीट, तमाम के तमाम आपको इंपॉर्टेंट उसके अंदर करने चाहिए। तो ये समझ लें कि प्रीवियस आपके पास पेपर से स्टडी करके इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली गई हैं कि इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हिसाब से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं, यानी कि एंटोनिम सिनोनिम्स आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। तो वो भी नोट्स के ऊपर अवेलेबल हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 आता है उसमें आपको कभी-कभी वो वर्ब पूछ लेता है, कभी-कभी वो एडवर्ब, कभी-कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कभी-कभी नाउन वो आपको पूछ लेता है। तो वो कौन-कौन से हैं, वो इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से वो भी आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आर्टिकल्स का। तो अब आप अगर देखो ना तो आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एंड द। तो ये जो 3 आर्टिकल्स हैं, इन 3 आर्टिकल्स की कोई भी राइटर की बुक उठा लें तो उसके एक्सरसाइज के पीछे बहुत से आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो आप स्टूडेंट्स नहीं कंप्लीटली उसको सोल्व कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे नोट्स के ऊपर अवेलेबल हैं, आप वही उन्हीं को प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह ताला आपका एक तो कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, दूसरा आपको पेपर की
तैयारी, आपकी पेपर प्रिपरेशन हो जाएगी कि आपने आर्टिकल्स को इस तरह प्रिपेयर करना है। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है प्रेपोज़िशन का। तो प्रेपोज़िशन इतनी ज़्यादा है कि और उनके रिलेटेड एक्सरसाइज़ भी इतनी ज़्यादा हैं कि आपसे कभी भी प्रेपोज़िशन का जो कांसेप्ट है, जो पेपर है, वो कभी भी क्लियर नहीं हो पाता पेपर के अंदर ये क्वेश्चन। तो इसके भी इम्पोर्टेंट प्रेपोज़िशन कौन-कौन सी हैं, नोट्स में हर चीज़ अवेलेबल है। नंबर 3 जो पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो होता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको इम्पोर्टेंट बताए गए हैं, जो कि आपकी राइटर इमरान हाशमी की बुक से देखें तो बहुत ज़्यादा लगभग लगभग 300 साढ़े 300 400 के करीब वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो अगर इससे कम हो तो 200 तक तो लाज़मी होते हैं ना उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इम्पोर्टेंट वो भी दिए गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसके अलावा इसका पार्ट नंबर 4 भी आपको वर्ब के नाम से आ जाता है या एडवर्ब के नाम से भी आ जाता है, तो वो भी पार्ट नंबर 4 भी आपको दिया गया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप स्टूडेंट्स को पता होगा कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वो पूछता है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी आप स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता, वो भी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं उसमें। आपने बस उन्हीं को प्रिपेयर करना है, उन्हीं को जस्ट प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा उसका जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है नरेशन का। तो नरेशन मीन्स डायरेक्ट इंटरेक्ट, तो वो भी आपको इंपॉर्टेंट दी गई हैं उन नोट्स के रिलेटेड, जो कि अभी मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि आप नोट्स को किस तरह गेन कर पाओगे। तो आपको उन नोट से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो उसमें आपको पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं ए पार्ट में, और बी पार्ट के अंदर आपको कभी-कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, या कभी-कभी आपसे वो कुछ मज़ीद चीज़ें पूछ लेता है, नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वर्ब, इस तरह की चीज़ें पूछ लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं, वो नोट्स के अंदर मौजूद हैं। अब इसके अलावा आपका जो सेक्शन नंबर 2 होता है ना, सेक्शन नंबर 2 उसमें आपको पता है 3 ही तो चीज़ें होती है जिसमें आपने 2 करनी होती है। नंबर 1 प्राइसी के रूल्स और क्वालिटीज़, ये 2 क्वेश्चंस होते हैं। और इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है जो प्राइसी का पैसेज है ना, उसको आपने अटेम्प्ट करना होता है। और थर्ड जो क्वेश्चन होता है वो होता है एसे का। तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एसे को रट्टा लगाते रहते हैं। आप आपकी वोकैबुलरी नहीं इतनी ज़्यादा, ऐसे जितना मर्ज़ी लिख लो आपका क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो पाएगा। तो आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको ऐसे कभी भी प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा प्राइसी प्रिपेयर करना चाहिए। प्राइसी का जो पैसेज है ना, उसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि प्राइसी के उस पैसेज के अंदर मैक्सिमम ना सॉरी मिनिमम आपको 9 मार्क्स ऐसे हैं जो 3 क्वेश्चन से ही हल हो जाएँगे, क्योंकि वो ना प्राइसी का जो पैसेज देता है उसके नीचे 4 क्वेश्चन आपसे वो पूछता है। तो उनमें से 3 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट करके आप 9 मार्क्स ले सकते हैं। वो कैसे अटेम्प्ट करना है, ये तमाम चीज़ें जब आप नोट्स परचेज़ करेंगे, उनमें फिर आपको मैं एक रिकॉर्डिंग के अंदर आपको बताऊँगा कि आपने ये जो प्रेसी का पैसेज है, इसमें से मिनिमम 9 मार्क्स आपने किस तरह गेन करने हैं। तो अब बात करते हैं नोट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें बताई गई हैं। इनका तमाम का तमाम का जो सॉल्यूशन है ना, वो आपकी बुक्स के ऊपर मौजूद है, लेकिन आपने इनको लाज़मी याद करना है, जो मैंने नोट्स के अंदर चीज़ें बताई हुई हैं। अब इनकी जो प्राइस रखी हुई है, वो मिनिमम प्राइस रखी हुई है। मिनिमम प्राइस स्टूडेंट्स आपके सामने रखी हुई है। इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखी हुई कि आप लोग अनअफोर्डेबल आप लोगों के लिए हो जाए। तो ये जो नोट्स हैं आपको पीडीएफ फाइल की सूरत में मिलेंगे, क्योंकि हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो आपके लिए उसकी फिर वो जब आप परचेज़ करेंगे तो वो मैक्सिमम प्राइस के बन जाते हैं ना फिर। तो आपके लिए ताकि पीडीएफ फाइल में सेंड किया जाए, ताकि आपकी एक तो बचत हो, आपकी अमाउंट भी कम खर्च हो और आपको बेनिफिट भी हो जाए, यही ज़हन में सोचा हुआ है और चैनल की पॉलिसी भी यही है। अब अपने नोट्स को अगर परचेज़ करना है तो व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करना है। व्हाट्सएप नंबर मैं आपके सामने बोल देता हूँ, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, 03017097 404 03017097 404। और ये फंक्शनल इंग्लिश के नोट्स जो हैं वो आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। तो आप जल्दी से राब्ता करें, ताकि आपके जो पेपर से पहले आपके पास नोट्स हों, आप उनसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ऐसा ना हो कि पेपर करीब आ जाए और फिर आप नोट्स लेने लगें, फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, आप मुझसे इतना ज़्यादा फिर कंसल्ट भी नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स को परचेज़ करें। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आता है, कोई परेशानी आती है, तो आप व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया, आप उसके ऊपर हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना ख़्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।